आई गेस टॉप 6 टीमों में से टॉटनहम हॉटस्पर एकमात्र टीम होगी जिसके ऊपर आर्सेनल फुटबॉल क्लब की बहुत अच्छी कमांड होगी। यानी कि जिनको आर्सेनल वक्त पे वक्त पेलता रहता है। नॉर्थ लंदन इज रेड 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 बार 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 होता रहता है। और एक और मैच जहां पे आर्सेनल ने मैच को बहुत शानदार तरीके से डोमिनेट किया एंड यू कुड आर्ग्यू कि आर्सेनल इतना अच्छा खेला कि आर्सेनल और भी गोल स्कोर कर सकता था। Arsenal could have scored 4-5 goals and Arsenal could have won this game pretty easily as scoreline doesn't suggest. But it was easy victory for Arsenal and for Ange Postecoglou and Spurs. I will say, obviously तुम लीग कप के फाइनल की तरफ जा रहे हो, but प्रीमियर लीग इज द अल्टीमेट सेकेंड फुल सीजन और फिर तुम टॉप 6 के लिए भी अगर स्ट्रगल करोगे देन आई डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर this Spurs project and Ange Postecoglou, where they are heading toward as a team. It's a vicious circle which you can't get out of. एक मैनेजर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, टॉप 4 की उम्मीदें, टॉप 4 आना फिर नहीं आना, आना नहीं आना। बेसिकली स्पर्स इसी में खपरा है कब से। They are not a top team. They are nowhere near the standard of being an elite football club. But Arsenal बिल्कुल सही डायरेक्शन में ऑब्वियसली जा रहा है। और इस आर्सेनल की जीत के मायने क्या हैं दोस्तों, मैं आपको मायने समझाने आया हूं। अगर तुम लिवरपूल फैन हो ना यार, तुम सोच रहे हो कि भाई साहब अब टाइटल रेस किस तरफ जा रही है। आर्सेनल है डेफिनेटली इन दिस टाइटल रेस एंड आई सेड इट बिफोर कि तुम आर्सेनल को इस टाइटल रेस में राइट ऑफ मत करो, नहीं करना बनता है। प्रीमियर लीग का टाइटल दिसंबर या जनवरी में नहीं जीता जाता है, मई में जीता जाता है। लिवरपूल बैक टू बैक गेम में पॉइंट ड्रॉप। सो जो पहला हाफ ऑफ द सीजन लिवरपूल का रहा है ना, ऑब्वियसली इट वाज फ्लॉलेस। लिवरपूल बिल्कुल प्रीमियर लीग की बेस्ट टीम दिखाया है, लिवरपूल यूरोपियन टॉप 5 लीग की बेस्ट टीम दिखा है, लिवरपूल के फुटबॉल में कुछ कमी नहीं दिखी है। लिवरपूल पूरा रूथलेस दिखा है, एक चैंपियन मेंटेलिटी और उस क्वालिटी का फुटबॉल लिवरपूल ने खेला है। पर प्रीमियर लीग जो है ना वो 38 मैच वीक तक चलती है और 38 मैच वीक तक तुम्हें वीक इन वीक आउट अपने लेवल प्रूव करने पड़ते हैं। एंड दैट्स वेयर आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल लाइज। अभी 18 मैच पड़े हैं, 18 मैच तक भी क्या तुम ये 20 मैच वाली कंसिस्टेंसी दिखा पाओगे? और अगर ये जो इनकंसिस्टेंसी लिवरपूल ने 2 मैच में दिखाई है, अगर लिवरपूल ऐसा कुछ इनकंसिस्टेंसी से आगे खेलता है तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, आर्सेनल कैपिटलाइज करने वाला है। और आर्सेनल तो अपने पोटेंशियल पे भी नहीं खेला है। We have seen Arsenal play much better football in previous 2 seasons than they have played this season. So what does this mean? कि आर्सेनल का इस सीजन का पीक आना अभी बाकी है। और ऑन द अपोजिट साइड में भी लिवरपूल का पीक फुटबॉल निकल गया दिसंबर जनवरी तक। Maybe it's time for Liverpool to have that difficult period where they're gonna be inconsistent, where they're gonna end up dropping points after points after point. यानी कि लिवरपूल का स्लंप आना भी बाकी है। And that's where I think this title race is nowhere over. Arsenal are absolutely right in it. और मिकेल आर्टेटा पिछली 2 बार पास आके टाइटल हार चुका है। इस आर्सेनल की यंग टीम को फेलियर का एक्सपीरियंस ऑलरेडी 2 बार सिटी के साथ हो चुका है कि व्हाट डज इट फील टू लूज अ प्रीमियर लीग टाइटल। और मेरा पर्सनली मानना है कि कई बार आपको सक्सेस से बेहतर फेलियर टीच करके चले जाते हैं कि क्या चीजें करनी है टाइटल रेस में, क्या चीजें नहीं करनी, किस टाइप की मेंटलिटी रखनी है, अंडर प्रेशर किस टाइप की गेम निकल के आनी है। सो आई थिंक आई सिंपली वॉन्ट रूल आउट आर्सेनल आउट ऑफ दिस टाइटल रेस। एंड इफ यू आस्क मी, they are big time in it, and for Liverpool fan maybe it's time to get a little bit nervous after all, after a dreamy start to the season, after unexpected, surprisingly good, pleasant, overwhelming start to the season, because nobody expected Liverpool to be this good. Let's be honest about it. Arne Slot didn't expect Liverpool to challenge for the title in his very first season.
Liverpool hardcore fan base didn't expect them to be this good in the very first season under Arne Slot. तो लिवरपूल ऑलरेडी एक किस्म से एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर चुका है. बट मे बी इट्स फुटबॉल, इट्स अ ग्रेट लेवलर एट द एंड ऑफ द डे. मुझे ऐसा लग रहा है, इफ यू आस्क मी इंटरनली, कि लिवरपूल की इनकंसिस्टेंसी वाला पैच आएगा, और लिवरपूल की इनकंसिस्टेंसी पे सिर्फ एक ही टीम है जो इस टाइम कैपिटलाइज करेगी, और शायद हो सकता है टाइटल रेस में आगे भी निकल सकती है. दैट्स आर्सेनल. आई एम नॉट किडिंग. आई एम नॉट जस्ट हाइपिंग की ओरे आर्सेनल एक मैच जीत गया तो हाइप कर रहा हूं. नहीं भाई, आई नो देयर लेवल्स. मुझे आर्सेनल का लेवल पता. अगर आर्सेनल के पास इस टाइम एक वर्ल्ड क्लास नंबर 9 होता ना, जस्ट इमेजिन अलेक्जेंडर इसाक जो लगातार 8 मैच में स्कोर कर चुका है, कल भी 2 गोल मार दिया वुल्व्स की अगेंस्ट. जस्ट इमेजिन इस आर्सेनल की टीम में अलेक्जेंडर इसाक होता इस सीजन, तो टॉप पे लिवरपूल नहीं होता, टॉप पे आर्सेनल होती. आर्सेनल का सबसे बड़ा स्ट्रगल इस साल रहा है इन फ्रंट ऑफ द गोल. देयर आर मेनी मैचेस पोजेशन वाइज आर्सेनल डोमिनेट किया है, चांस क्रिएशन वाइज आर्सेनल डोमिनेट किया है, बट क्लिनिकलिटी वाइज आर्सेनल स्ट्रगल किया है. गैब्रियल जेसस का एक और एसीएल, सीजन खत्म. काई हावर्ट्स की इनकंसिस्टेंसी इन फ्रंट ऑफ द गोल, चांसेस गोइंग बैगिंग. Imagine a killer like Alexander Isak in front of the goal for Gunners, even from right now till the end of season. Arsenal gonna win the league, as simple as that. But ये जो छोटे छोटे मार्जिन है ना, ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं. एट द सेम टाइम आई कैन से सिमिलर फॉर द लिवरपूल. 18 गोल, 12 असिस्ट, 30 गोल का सीजन ऑलरेडी फॉर मोहम्मद सलाह. जस्ट टेक मोहम्मद सलाह आउट ऑफ दिस टीम. क्या लिवरपूल टॉप ऑफ द टेबल बैठेगा? नहीं. तो सिमिलरली आर्सेनल भी एक वर्ल्ड क्लास फिनिशर, एक वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड अपनी टीम में अभी मिस कर रहा है. अरे समर की बातें समर की हैं. इसाक के 100 मिलियन देगा आर्सेनल या किसी और को साइन करेगा, वो बाद की बातें हैं. बट अब भी जो है आर्सेनल को उसी से काम चलाना पड़ेगा. अगर आर्सेनल इस बार भी टाइटल नहीं जीत पाता है तो ऑब्वियसली एक बड़ा वैलिड सा रीजन रहेगा कि एक नंबर 9 वर्ल्ड क्लास होता तो शायद सिनेरियो कुछ और होता. बट इट्स नॉट अबाउट इफ एंड बट. आई थिंक Arsenal are still in this title race big time, and for Liverpool, I think Liverpool की असली प्रीमियर लीग अब स्टार्ट होती है. You have to prove कि तुम एक चैंपियन टीम हो. चैंपियन टीम कोई 20 मैच तक खेल के चैंपियन नहीं कहलाती. 38 मैच तक, मई का महीना, 38th मैच वीक, मेंटलिटी अंडर प्रेशर, बिग प्लेयर स्टेपिंग अप. That's how you win the league. That's how you snatch the league. And लिवरपूल की असली लीग अब स्टार्ट होगी भाई. जनवरी में असली टेस्ट स्टार्ट होगा तुम्हारा आर्ने स्लॉट का. वेलकम टू द प्रीमियर लीग बड़ी, वेलकम टू द प्रीमियर लीग. अब मजा आएगा देखने में. 18 मैच पड़े हैं, टाइटल रेस, एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, पॉइंट ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, मीडिया एंड ऑल, एक्सपेक्टेशन एंड ऑल. नाउ वी गोना सी द रियल लिवरपूल फुटबॉल क्लब. नाउ वी गोना सी द रियल आर्ने स्लॉट. Now we're going to see the real Mohamed Salah in title run. How good he is. Can he maintain that quality standard till the end of the season? We're going to figure that out. We're going to see how good is this Liverpool team. Because title race is heating up. Arsenal ain't going anywhere. They're in the race. They're going to go toe to toe. As they've done with the Manchester City in last 2 seasons. So मैं Arsenal को एक टाइटल कंटेंडर की तरह देख रहा हूं. And I think अब जो है वो असली टाइटल रेस हीट अप होगी. It's gonna be neck to neck, and it's gonna be thrilling watch for the neutrals.